हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड। क्लियर है डियर? चैप्टर नंबर सेकंड दिया डियर पॉलिनोमियल। क्या दिया है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का मतलब होता है डियर बहुपद। क्या होता है? बहुपद। अब कॉमन सेंस की बात है डियर, बहुपद से यह स्पष्ट हो जा रहा है डियर, बहु का मतलब होता है बहुत और पद का मतलब होता है स्टेप, यानी क्या होता है? पद। क्लियर है डियर? इट मीन्स अब इसके पूरे फंडे को समझाते हैं कि बहुपद आखिर होता क्या है। तो बहुपद एक ऐसा एल्जेब्रिक टर्म है, बहुपद एक ऐसा एल्जेब्रिक टर्म है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं। क्लियर है? जिसको लिख के दिखाते हैं डियर, जिसको कांस्टेंट कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। इट मींस पॉलिनोमियल को कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्मेट में लिखा जाता है। आई रिपीट डियर कि पॉलिनोमियल को कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्मेट में लिखा जाता है। इट मींस कोई भी हमारे पास एल्जेब्रिक टर्म इस फॉर्मेट में लिखा गया डियर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, यानी क्या बोलते हैं डियर? बहुपद। क्लियर है डियर? अच्छा जी, अब कांस्टेंट का मतलब होता है डियर अचर, और वेरिएबल का मतलब होता है डियर चर। क्या होता है? चर होता है। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है डियर धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है डियर? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। इट मींस अब अचर क्या होता है डियर? तो जितनी भी हमारे पास गिनती में प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या डियर? प्राकृतिक संख्या, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो भी हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती है डियर, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अचर। क्या बोलते हैं डियर? अचर। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो भी हमारे पास संख्याएं होती हैं डियर, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अचर राशियां। क्या बोलते हैं डियर? अचर राशियां। सिमिलरली अगला दिया हमारे पास चर। क्या दिया डियर? चर। तो चर का मतलब होता है चलने वाला, यानी जिसका मान हमेशा क्या हो? बदलता हो, चलता रहता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चर राशियां। जस्ट लाइक आप लोग देखे होंगे अल्फाबेट। क्या बोलते हैं डियर? अल्फाबेट। अल्फाबेट में क्या आते हैं? ए बी सी एंड सो ऑन। कहां तक जाता है? जेड तक जाता है। अथवा इसी को हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास जो भी एल्जेब्रिक टर्म होता है डियर, उसमें खासकर तौर से आता है एक्स वाई, क्या आता है? जेड। अथवा इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं डियर? अल्फाबेट। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा आप लोगों को। क्लियर डियर? इट मीन जितने भी हमारे पास अल्फाबेट होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? चर। क्लियर हो रहा होगा। अब हमने लिखा है कि चर पर हमने क्या लिखा डियर? रेज टू दी पावर लिखा धनात्मक पूर्णांक। क्या लिखा डियर? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का पूर्णांक से ही क्लियर कर लेते हैं डियर कि संख्या रेखा पर जो भी संख्या हम लोग शो करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं डियर? पूर्णांक। अब पूर्णांकों को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारे पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। इट मींस पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर है? और जीरो को बोलना चाहे तो बोल सकते हैं हम लोग जीरो इंटीजर बोल सकते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट इस कंडीशन में धनात्मक पूर्णांक का मतलब डियर क्या होगा? लिख सकते हैं इसको इंप्लाई देके, जस्ट लाइक +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, जो भी हमारे पास संख्याएं हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा जी, अब इस पूरे फंडे का निचोड़ क्या डियर? निष्कर्ष क्या है? उस निष्कर्ष को मैं समझाता हूं डियर कि वे एल्जेब्रिक टर्म जिनको कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्मेट में लिखा जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं डियर? पॉलिनोमियल, जिसका मतलब होता है बहुपद। क्या होता है डियर? बहुपद। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब इतना क्लियर है डियर, तो इसको एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि एग्जांपल क्या होता है। तो जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा क्या है यहाँ पर? लिखा डियर 4x²। क्या लिखा है डियर? 4x²। तो 4x² हमारे पास क्या है? एक बहुपद है। क्या है डियर? बहुपद है। क्यों बहुपद है? इसका विकास समझाते हैं डियर। हमने लिखा है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा जी, तो जहां हमारे पास डियर अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेनन, क्लियर है डियर, हमारे पास चार जो है डियर कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं अचर राशि। क्या बोलते हैं डियर? अचर राशि। और वेरिएबल का मतलब होता है डियर हमारे पास चर। क्या बोलते हैं डियर? चर। और चर का मतलब होता है लुक लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड, जितने भी अल्फाबेट टर्म होते हैं डियर, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? वेरिएबल। और जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर इस पूरे पॉलिनोमियल का, जो भी हमारे पास
एक्सपोनेंशियल फॉर्म आया है, घातांकी रूप, वो क्या है, 2 आया है। क्या डियर, 2 आया है। तो इट मीन्स हमारे पास 4x स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक याद कर लीजिए डियर, कि किसी भी एल्जेब्रिक टर्म को पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी न्यूनतम घात क्या होती है, एक से अधिक घात वाले एल्जेब्रिक टर्म को, पॉजिटिव, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, प्लस एक से अधिक घात वाले एल्जेब्रिक टर्म को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं डियर, पॉलिनोमियल। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। जस्ट लाइक हमारे पास लिखा है एक्स, क्या लिखा डियर, एक्स, एक्स भी क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या डियर, पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि अगर एक का गुना कर दे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां एक क्या हमारे पास है, कांस्टेंट, अब वेरिएबल ऑलरेडी क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, और एक्स रेज़ टू द पावर हम लोग क्या मान सकते हैं, एक। इट मींस हमारे पास एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। बट अगर कंडीशन हम जनरेट करना चाहें डियर, विरोधाभास का, अगर कोई कहता है 1/x क्या पॉलिनोमियल है, तो यह पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया डियर आप लोगों को, कि किसी भी अलजेब्रिक टर्म को पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी न्यूनतम घात क्या होनी चाहिए, एक से जितना अधिक हो जाएगा सब का सब पॉलिनोमियल के कैटेगरी में आएगा, और एक से अगर कम एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा, घातांकी रूप आएगा, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर है डियर। इट मींस अगर x को अगर ट्रांसफर कर देंगे ऊपर तो x क्या होगा, इनवर्स होगा। यह हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है डियर। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। इट मींस अब लिखना चाहें डियर तो पॉलिनोमियल के एग्जांपल आप लोग समझ गए होंगे। जैसे लिखा है 4x स्क्वायर प्लस क्या लिखा है, 2x प्लस क्या लिखा है, 3। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो इट मींस ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है डियर, 1 है। आई होप क्लियर हो पा रहा हो। और भी एग्जांपल्स देखना चाहे तो देख सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हमारे पास लिखा गया डियर कि रूट में एक्स, क्या लिखा डियर, रूट में एक्स, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल है, अब कॉमन सेंस की बात है डियर, आर करके अगर इसको लिखें, क्या करते हैं डियर, अगर आर करके लिखते हैं डियर तो रूट एक्स है तो एक्स लिखेंगे यहाँ पर, और जो भी हमारे पास रूट फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। और आप लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल होने के लिए मैक्सिमम, सॉरी, जो हमारे पास न्यूनतम घात होता है डियर क्या होना चाहिए, एक से अधिक, बट यहाँ पर घात क्या आ गया, आधा आ गया। इस केस में ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है डियर। अच्छा जी, अब अगला केस देख लेते हैं डियर। अगर जस्ट लाइक लिखा हमारे पास रूट 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, 4x, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि रूट बस किस पर चढ़ा डियर, 5 पर, और x का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है डियर क्या है, 2 है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है डियर, पॉलिनोमियल है। आप लोग अंतर समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या चीज है, बहुपद क्या चीज है। क्लियर है डियर। तो ये था पूरा पॉलिनोमियल का डिस्कशन। नेक्स्ट आगे देखते हैं डियर। क्लियर है आप लोगों को। अब क्या करते हैं डियर, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं डियर, क्लासिफिकेशन। तो इसके क्लासिफिकेशन को दो तरीके से करेंगे हम लोग। पॉलिनोमियल को दो तरीके से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है डियर, कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल लिखे हैं उनका घातांक देखकर हम लोग उनका क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात क्लियर ये है कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है उनके स्टेप को देखकर, उनके पदों को देखकर हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है डियर। अच्छा जी, इट मींस डियर अगर हम पहले क्या करें, डिग्री को देखकर, घातांक को देखकर अगर पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करें डियर, तो हमारे पास सबसे पहला जो होता है डियर, पहला जो टॉपिक आता है, पहला हमारे पास टाइप आता है घातांक को देखकर, वो होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है डियर, रैखिक बहुपद, जिसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं डियर, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं डियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो व्यापक फॉर्मूला होता है डियर, वो होता है ax प्लस क्या होता है b, ax प्लस क्या होता है b। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। सिमिलरली जो दूसरा हमारे पास घातांकी रूप में जो दूसरा टाइप होता है डियर, उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं डियर, द्विघात बहुपद। आई होप क्लियर हो रहा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं डियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। अब इसका जो हमारे पास व्यापक फॉर्मूला होता है डियर, उसको बोलते हैं हम लोग ax स्क्वायर प्लस क्या बनता है, bx प्लस क्या बनता है, c। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। और सिमिलरली जो तीसरा हमारे पास पॉलिनोमियल होता है डियर, उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं डियर, त्रिघात
बहुपद, त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद को बोलते हैं डियर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं डियर? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा डियर। तो इसका जो व्यापक फॉर्मूला बनता है डियर वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस क्या बनता है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या बनता है डी। क्लियर है डियर? ये था हमारे पास घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर? घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार आंसर बहुत सारे हो सकते हैं जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर है डियर? तो पहला हमने लिखा डियर रैखिक बहुपद। क्या लिखा डियर? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका व्यापक फार्मूला होता है डियर ए एक्स प्लस क्या होता है बी, वेयर जहां पर डियर ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है जीरो, ए का मान जीरो नहीं हो सकता। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। सिमिलरली हमने लिखा डियर द्विघात बहुपद, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका व्यापक फार्मूला होता है डियर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या बनता है सी, जहां पर ए भी शर्त बनता है डियर ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है जीरो, ए का मान जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? अब इस टर्म को मैं ढंग से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं डियर। और सिमिलरली जो तीसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन बनता है डियर त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसका व्यापक फार्मूला बनता है डियर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या बनता है डी। और यहाँ पर भी ए इज नॉट इक्वल टू क्या होता है जीरो, यानी ए का मान जीरो नहीं हो सकता है। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। अच्छा जी, अब ये पॉलिनोमियल क्यों है तो आप लोग जान चुके हैं कि ये हमारे पास कोई ना कोई क्या होगा कांस्टेंट होगा, ये हमारे पास क्या वेरिएबल, और वेरिएबल पर हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है डियर क्या है एक है। इट मींस ये हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का कौन सा फॉर्मेट है डियर रैखिक। क्या है डियर रैखिक। अब इस तीनों को डिफाइन कर देते हैं डियर। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका अधिकतम घात क्या हो एक हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं डियर रैखिक बहुपद। वह बहुपद जिसका अधिकतम मैक्सिमम जो घात है डियर अगर एक हो तो उस बहुपद को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। सिमिलरली ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो दो हो, द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब क्या होता है दो घात होता है। इट मींस ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो दो हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिमिलरली त्रिघात का मतलब होता है तीन और घात का मतलब कॉमन सेंस की बात है घात। तो इट मींस ऐसा बहुपद जिसके मैक्सिमम घात क्या हो तीन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्लियर है? अच्छा जी, जिसका व्यापक फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस केस में ध्यान से देखिए आप लोग, हमने जो भी डिफिनीशन दिया उस डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं डियर। इस पूरे इक्वेशन के लिए मैक्सिमम जो घात है डियर क्या है एक है। इट मींस क्या है रैखिक बहुपद। ये क्या है डियर रैखिक बहुपद है। अब इस केस में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल ये हमारे पास कांस्टेंट है, जहां पर लिखना चाहे तो डियर लिख सकते हैं कि ए बी सी हमारे पास क्या है डियर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब आप लोग जानते हैं डियर क्या होता है अचर। क्या होता है अचर। और अचर हमारे पास क्या होता है सबका सब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो भी संख्या है डियर उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं कांस्टेंट। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। तो इस केस में हमारे पास ध्यान से देखिए डियर एक्स का जो घात है डियर क्या है एक है। इट मींस कैसा बहुपद है रैखिक बहुपद है। सिमिलरली जो दूसरा दिया डियर तो इसमें ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा जीरो होगा, बट बी एक्स जो लिखा डियर इसका घात क्या होगा एक होगा, और ए एक्स स्क्वायर लिखा डियर इसका घात क्या दिया है दो दिया। तो इट मींस जो मैक्सिमम घात देखेंगे दो और एक में बड़ा कौन है दो बड़ा है। इट मींस पूरे इक्वेशन का जो अधिकतम घात है डियर वो क्या है दो है। इट मींस कैसा वो पॉलिनोमियल है द्विघात बहुपद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली जो तीसरा दिया डियर आप लोग का त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मैक्सिमम जो पावर है डियर वो क्या है तीन है। इट मींस ये क्या है त्रिघात बहुपद है। जहां मैंने लिखा डियर यहाँ पर कि ए एक्स प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब कॉमन सेंस लगाइए डियर कि अगर ए का मान जीरो हम कर देते हैं, सपोज दैट अगर ए का मान जीरो रखेंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा जीरो, बस बचेगा क्या बी। क्या बचेगा डियर बी। फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं डियर, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं डियर 4x प्लस 5। क्या लिख सकते हैं डियर 4x प्लस 5। हमने क्या लिखा डियर 4x प्लस 5। अच्छा जी, अब इस केस में डियर कॉमन सेंस की बात है, अगर ए का मान हम क्या कर देते हैं जीरो
क्या कर देते हैं डियर, जीरो कर देते हैं। तो इस केस में अगर 4 का मान जीरो रख देते हैं, जस्ट लाइक 4 एक की जगह पे हमारे पास क्या है 4, अगर ये जीरो कर देंगे ये पूरा मान क्या हो जाएगा जीरो, और बचेगा क्या 5, और 5 हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ओनली जो 5 है डियर वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट जानते हैं क्या कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमारे पास चर अचर होना चाहिए और चर पर क्या घात होना चाहिए डियर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारे पास चर राशि आया ही नहीं है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसीलिए इस केस में डियर सिमिलरली ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या दिया, सी दिया है। जस्ट लाइक अगर हमारे पास एक एग्जांपल और लेते हैं डियर, 4x स्क्वायर प्लस क्या दिया 2x प्लस क्या दिया 3, क्या दिया डियर 3 दिया है। अब कॉमन सेंस की बात है डियर, अगर a का मान सपोज दैट अगर 4 की जगह 0 रख दें तो ये पूरा क्या होगा, सिस्टम 0 होगा। तो इस केस में हमारे पास ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक, इट मींस द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्विघात बहुपद होने के लिए मैक्सिमम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बट इस केस में हमारे पास कितना एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में भी हमारे पास a का मान क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सिमिलरली जो तीसरा टाइप है आप लोग समझ चुके होंगे डियर, अगर a का मान पुट करेंगे तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा 0, और त्रिघात होने के लिए मैक्सिमम घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बट जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारे पास त्रिघात नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा, द्विघात बन जाएगा। आई होप लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को ढंग से आप लोग कवर कर चुके होंगे। क्लियर है डियर? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डियर कि पदों के अनुसार हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होते हैं, जो भी बहुपद होते हैं, कितने टाइप के होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है डियर? तो इसको इरेज करते हैं और आगे क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं पूरे टॉपिक को। तो अब क्या करते हैं डियर, पदों के अनुसार पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन करते हैं। पदों के अनुसार, पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो पदों के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं डियर, उसको भी पढ़ते हैं। तो पदों के अनुसार हमारे पास पहला आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे डियर, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, जिसको डियर बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं डियर, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है डियर, एक पदीय बहुपद। और दूसरा हमारे पास होता है डियर बाइनोमियल, जिसको बोलते हैं हम लोग द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय, द्विपदीय बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं डियर, बाइनोमियल। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। सिमिलरली अगर अगला पढ़ना चाहें डियर तो लिख सकते हैं ऐसे त्रिपदीय। क्या पढ़ सकते हैं डियर, त्रिपदीय बहुपद। और त्रिपदीय बहुपद को बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं डियर, ट्राइनोमियल। आई होप पूरा फंडा क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जी, अभी इस केस में अगर यहीं तो आप लोगों का मेन डिफिनेशन क्लियर हो पाएगा डियर कि बहुपद, बहुपद का हमने शुरू में डिस्कस करा डियर। बहु का मतलब बहुत और पद का मतलब क्या होता है, स्टेप होता है, यानी पद होता है। क्लियर है डियर? अच्छा जी, और ये जो बहुत पद होते हैं डियर, ये गुना और भाग में नहीं होता डियर, ये किस में होता है, जोड़ अथवा क्या होता है, घटाव के कंडीशन में होता है। क्लियर है डियर? इट मींस डियर अगर लिखना चाहें तो इस पूरे कैटेगरी को ढंग से समझाते हैं। एक पदीय बहुपद, जस्ट लाइक हमारे पास लिखा है एक्स। क्या लिखा है डियर, एक्स। तो एक्स हमारे पास क्या है, एक पदीय बहुपद है। क्या डियर, एक पदीय बहुपद है। सिमिलरली जो द्विपदी लिखा गया है, अगर इसको पढ़ना चाहे एक्स प्लस क्या लिखा है 2, क्या लिखा है डियर, तो ये हमारे पास क्या डियर, द्विपदी क्या है, बहुपद है। सिमिलरली अगर तीसरा पढ़ना चाहें तो लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, त्रिपदी। क्या हो गया डियर, त्रिपदी। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये हमारे पास क्या हो गया, एक पदीय बहुपद हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, द्विपदी। क्या हो गया डियर, द्विपदी। अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 5। ये हमारे पास क्या डियर, द्विपदी बहुपद है। क्लियर है? सिमिलरली हमने लिखा त्रिपदी, त्रिपदी में हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या आ गया, 4 गया। तो इस केस में हमारे पास क्या है, त्रिपदी। क्या डियर, त्रिपदी। अगर मान लीजिए एक्सेप्शन के तौर पे अपवाद के कंडीशन में डियर लिखा गया यक्स गुने क्या लिखा है, यक्स, तो ये हमारे पास त्रिपदी व्यंजक
अथवा त्रिपदी बहुपद नहीं है। ये हमारे पास क्या है, एक पदी है। इट मीन्स हमने क्या बोला डियर, जो बहुपद होता है वो किस में चलता है, जोड़ अथवा घटा में, नौ की गुना और भाग में। इट मीन्स अगर आर करके इसको लिखें डियर तो ये हो जाएगा x का क्यूब। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, एक पदी क्या है, बहुपद है। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। जब तक हमारे पास प्लस और माइनस का साइन दिखेगा नहीं डियर, तब तक हम पदों का डिवाइडेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। जस्ट लाइक हमारे पास लिखा डियर कि 4x² प्लस क्या लिखा है 2x और प्लस क्या लिखा है 3 लिखा है। तो अब कॉमन सेंस की बात है डियर, ये हमारे प्लस लग गया, यहाँ पर अगर सपोज दैट माइनस मान लेते, क्या मान लेते हैं डियर, माइनस, तो ये हमारे एक पद हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, दूसरा पद हो गया और ये क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। इट मीन्स हमारे पास ये कैसा बहुपद है डियर, त्रिपदी बहुपद है। आई होप आप लोग एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद को ढंग से समझ चुके होंगे। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं डियर। जस्ट लाइक हमारे पास लिखा गया कि 4x³ प्लस 2x² प्लस क्या लिखा है 8, क्या लिखा डियर 8 लिखा है। इस केस में हमारे पास क्या है, त्रिपदी है, क्या डियर त्रिपदी लिखा है। तो आई होप ये पूरा फंडा आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे। तो बहुपद के बारे में हमने बताया क्या डियर, आप लोगों को पूरा मोटो इसका समझाते हैं डियर कि बहुपद एक ऐसा अलजेब्रिक टर्म है जिसको कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू द पावर पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्मेट में लिखा जाता है। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। जहाँ पे कांस्टेंट क्या हमारे पास है 1 2 3 4 5 आंसर और कुछ भी हो सकता है, और हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा डियर ABC लुक लाइक XYZ, जो भी अल्फाबेट है डियर वो सब के सब क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है डियर, किसी भी अलजेब्रिक टर्म को बहुपद होने के लिए न्यूनतम घात क्या होना चाहिए, एक से अगर कम होगा तो बहुपद नहीं होगा, और एक से जितना ही ग्रो करेगा डियर तो सब के सब किसके कैटेगरी में आएंगे, बहुपद के कैटेगरी में आएंगे। जस्ट लाइक हमने एग्जांपल क्या समझा, 4x² x लिखा है, 4x² प्लस 2x प्लस क्या लिखा है 3 लिखा है, और हमने समझाया डियर कि रूट हमारे पास जो 5x लिखा है ये बहुपद है, बट अगर हमारे पास अगर लिखा है इसी प्रकार 5x यानी रूट पूरा चढ़ा दिए तो इस केस में ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है बट ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा 1/2, बट इस केस में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एक है। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। सिमिलरली अगर लिखा है 1/x तो ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? हमने क्या बताया डियर कि बहुपद जो होता है गुना और भाग में काम नहीं करता है, किस पर काम करता है, जोड़ और घटाव पर। तो कॉमन सेंस की बात है, ये क्या है भाग में डियर, तो x को जब ऊपर लेकर जाएंगे डियर, कॉमन सेंस की बात है तो ये क्या होगा, x इनवर्स होगा। यानी कि जो भी हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म है डियर वो बहुपद की कैटेगरी में नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। क्लियर है डियर? ये था पूरा कॉन्सेप्ट जिसका हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन दो तरीके से करा दिए। पहला क्लासिफिकेशन क्या था, घात को देखकर हम कैसे डिवाइड करेंगे कि कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है। क्लियर है? तो घात के हिसाब से हमने पढ़ा आप लोग को लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तीनों को हमने ढंग से कवर करा है। क्लियर है? सिमिलरली हमने अगला हेडिंग दिया डियर पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार में आप लोग तीन पढ़े हैं, एक पदी, द्विपदी और क्या है त्रिपदी। क्लियर है डियर? तो ये था हमारे पास पूरे पॉलिनोमियल का एकदम प्योर कॉन्सेप्ट। क्लियर है डियर? और नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला देखते हैं डियर, उसको यहाँ पर समझाते हैं। तो नेक्स्ट डियर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट इस चैप्टर का है उसको समझाते हैं डियर। लिखे हैं यहाँ पर व्यापक रूप में घातीयन के दिए गए बहुपद, व्यापक रूप में। तो इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट डियर अब समझाते हैं आप लोगों को। तो हमने लिखा है डियर यहाँ पर व्यापक रूप में घातीयन के दिए गए बहुपद px बोले तो पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ क्या होता है डियर x के लिए y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अधिक से अधिक कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है डियर, n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के लिए किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। क्लियर है डियर? अब इस पूरे फैक्ट का मतलब क्या है डियर, इसको मैं समझाता हूं।
अब इस पूरे फैक्ट का क्या मतलब है डियर, इसको समझाता हूँ। इट मीन्स अगर हमारे पास सपोज करिए कि लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है डियर क्या होता है, एक। इट मीन्स उसके कितने शून्य होंगे, एक होंगे। क्लियर है? जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं डियर। अगर फॉर एग्जांपल इस फैक्ट को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं डियर, एग्जांपल। अगर हमने क्या लिखा डियर कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखा 4x + 2, क्या लिखा डियर, 4x + 2। और दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने 4x² + 2x और प्लस ले लिया 3। और तीसरा एग्जांपल ले लिया डियर 2x³ 3x² + 4x + 5। तो हमने तीन एग्जांपल लिया डियर, पहला क्या 4x + 2 और दूसरा लिया 4x² + 2x + 3 और तीसरा एग्जांपल लिया डियर हमने कि 2x³ + 3x² + 4x + 5। अब कॉमन सेंस की बात क्या डियर कि समीकरण की घात कैसे निकालते हैं, समीकरण की घात, समीकरण की घात कैसे निकालते हैं डियर, इसको समझाते हैं। तो समीकरण की घात निकालते समय क्या करते हैं डियर, पूरे समीकरण को ध्यान से रीड एंड राइट करते हैं और उसमें केयर करते हैं कि इसमें सबसे मैक्सिमम जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो क्या है, और वही जो मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा डियर वह समीकरण की घात कहलाती है। इट मींस डियर हमारे पास 4x प्लस क्या लिखा है 2, और इस केस में हमारे पास x का जो मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्या है, एक है। इट मींस समीकरण की घात भी कितना होगा, एक होगा। क्लियर है ये? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 4x² + 2x + क्या दिया 3। तो ये हमारे पास दोनों कंस्टेंट है, तो इस पे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 0 होगा, 0 के इक्वल। बट इस केस में हमारे पास x पे पावर क्या आएगा 1 और यहाँ पर x पे पावर क्या होगा 2। तो हमारे पास 0, 1 और 2 में कौन सबसे ग्रेटर कौन है, 2 है। इट मींस समीकरण 2 का जो समीकरण की घात होगा क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा डियर, 2 होगा। सिमिलरली हमने तीसरा क्वेश्चन लिखा डियर कि 2x³ + 3x² + 4x + क्या है 5। अब इसमें केयर करेंगे डियर, तो यहाँ तो 0 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या 3, और जो मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल फॉर्म है डियर वो क्या 3 है। इट मीन्स इस पूरे समीकरण का जो समीकरण की घात होगी क्या होगा, 3 होगा। अब इसका मतलब क्या है डियर, इट मीन्स जो भी इसके शून्यक होंगे वो यक्स अक्ष को इस समीकरण को कितने जगह इंटरसेक्ट करेगा, कितने जगह काटेगा डियर, एक जगह। कितने जगह काटेगा, एक जगह। ध्यान से हमारी बातों को सुनिए। लिखा डियर व्यापक रूप में n घात के दिए गए बहुपद पॉलिनोमियल ऑफ x के लिए y = px का ग्राफ यक्स अक्ष को अधिक से अधिक n घात लिया गया है, तो n बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। इट मींस समीकरण की घात 1 आई है, तो कितने जगह x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा डियर, एक जगह। सिमिलरली यहाँ पर क्या है 2 आया है, तो कितने जगह इंटरसेक्ट करेगा डियर, 2 जगह। और सिमिलरली जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया डियर, इस केस में हमारे पास जो शून्य का आएगा वो 3 आएगा। कितना आएगा डियर, 3 आएगा। इट मींस x अक्ष पर कितने जगह इंटरसेक्ट करेगा, 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर डियर? अच्छा जी, अब क्या करते हैं डियर, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम ढंग से कवर करने के लिए एक्सरसाइज देखते हैं 2.1। क्या देखते हैं डियर, 2.1। तो देखते हैं डियर, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि किसी बहुपद पॉलिनोमियल ऑफ x के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या अज्ञात कीजिए। क्लियर डियर? तो इस केस में हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है। क्यों? क्योंकि दिया क्या हमारे पास पॉलिनोमियल x दिया, क्या डियर, पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हमें। तो हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल ऑफ x देखना है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास 2D प्लेन है, x और x डैश है, ये y और क्या है, y डैश है। तो हमें देखना क्या डियर, x का टर्म देखना है। तो जो भी हमारे पास ग्राफ खींचे गए हैं डियर, तो इस केस में हमारे पास x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रहा है। इट मींस इसके शून्य क्या होंगे, शून्य होंगे। क्या होंगे, शून्य होंगे। मतलब डियर ये हमारे पास क्या है, x है, और जो भी हमारे पास ग्राफ है ये किस अक्ष को काट रहा है डियर, y अक्ष को काट रहा है। क्योंकि हमें चाहिए क्या, पॉलिनोमियल ऑफ x चाहिए, तो x अक्ष पर कहीं भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे। दूसरे कंडीशन में देखते हैं डियर, ये हमारे पास क्या है, x और x डैश हो गया, y और क्या दिया, y डैश 2D प्लेन। तो इस केस में जो भी हमारे पास ये ग्राफ जा रहा है, x अक्ष को कितने पॉइंट पर काट दिया डियर, एक पॉइंट पर। इट मींस इसके कितने शून्य होंगे, एक होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 दिया डियर हमारे पास, तो हमारे पास x और x डैश और y और क्या हो गया, y डैश। तो हमें पॉलिनोमियल ऑफ क्या निकालना है, x निकालना है। तो इस केस में हमारे पास x को एक यहाँ पर काट रहा है और दूसरा यहाँ पर काट रहा है और तीसरा यहाँ पर काट रहा है डियर। इट मींस x अक्ष को 3 जगह काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है डियर। तो इसके कितने शून्य होंगे,
3 होंगे। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया डियर हमारे पास x और x डैश y और क्या दिया है y डैश, तो इस केस में पॉलिनोमियल ऑफ x, इट मींस x को जो भी हमारे पास ग्राफ है डियर वो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है डियर, तो इट मींस इसके कितने शून्य होंगे 2 होंगे। आई होप क्लियर हो पा रहा होगा। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया डियर उसमें देखते हैं तो जो भी पॉलिनोमियल ऑफ x होगा डियर तो उसमें देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया। इट मींस इसके कितने शून्य निकलेंगे 4 शून्य होंगे। क्या हो गया 4 शून्य होगा। क्लियर है डियर। सिमिलरली जो लास्ट क्वेश्चन दिया डियर तो इस केस में हमारे पास कितने शून्य होंगे 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 3 हो गया। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया। इट मींस इसके कितने शून्य होंगे 3 होंगे। इट मींस इस पूरे सवाल में हमको क्या देखना था, बस एक्स एक्सिस को देखना था डियर, जिसपे जो भी हमारे पास ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है।